सो हेलो एवरीवन। अब देखते हैं कि इंजन के अलग अलग इंजन वेरिएबल से क्या फ़र्क पड़ता है नॉक या डेटोनेशन में। ठीक है, सो इफेक्ट ऑफ इंजन वेरिएबल्स ऑन नॉक और डेटोनेशन। तो अभी तक जितना हमने पढ़ा है उससे हमको ये समझ में आया है कि टू प्रिवेंट नॉक इन ऐसा इंजन द एंड गैस शुड हैव, मतलब आपको अगर ऐसा इंजन में नॉकिंग नहीं हो रोकना है तो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। पहला तो आपका है लो टेम्परेचर। ओके, पहला आपका है लो टेम्परेचर। दूसरा डेंसिटी लो होनी चाहिए। टेम्परेचर लो होने से क्या होगा कि उतना टेम्परेचर जैसा कि हम जानते हैं नॉक के लिए क्या नॉकिंग कब होती है, जब जो आपका चार्ज है वो फ्लेम से ना बर्न होकर के ऑटो इग्नाइट हो जाता है, अपने आप बर्न हो जाता है हाई टेम्परेचर की वजह से। ठीक है, हाई टेम्परेचर या उसका जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर है, क्रिटिकल टेम्परेचर है, वो रीच हो जाता है। तो फ्लेम से ना बर्न होकर के वो अपने आप खुद ही अलग से बर्न होता है। तो हमको दो अलग अलग ब्लास्ट मिलते हैं एक तरह से। एक तो स्पार्क से जो ब्लास्ट होता है, एक इनके खुद के बर्न होने से, जिसकी वजह से डेटोनेशन होता है। राइट। अगर टेम्परेचर लो होगा तो नेचुरली वो नहीं होगा। तो हमको कोशिश करना है कि हम हमारे इंजन में टेम्परेचर लो रहे, कंपेरेटिवली लो रहे। ठीक है। डेंसिटी, चार्ज की डेंसिटी लो होनी चाहिए। चार्ज की डेंसिटी लो है तो अपने आप टेम्परेचर लो हो जाएगा। अ लॉन्ग इग्निशन डिले भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जैसा हमने देखा है कि नॉकिंग इन ऐसा इंजन बेसिकली होता है, जो मेन फैक्टर है वो होता है ऑटो इग्निशन। ठीक है। अब इस ऑटो इग्निशन को रोकने के लिए हमको चाहिए लॉन्ग इग्निशन डिले। लॉन्ग इग्निशन डिले आपको याद आ ही रहा होगा, जो पहला फेज होता है हमारे कंबशन का। हमने 3 स्टेजेस डिस्कस किए थे, उसमें पहला होता है आपका इग्निशन डिले या इग्निशन लैग, इसको इग्निशन लैग भी कहते हैं, और लैग पीरियड। ये सारी चीज़ें एक ही ये चीज़ें हैं। बेसिकली क्या होता है ये सब, स्पार्क और फ्लेम प्रोपगेशन के बीच का जो समय होता है। ठीक है, स्पार्क और फ्लेम प्रोपगेशन के बीच में जो समय होता है उसको हम इग्निशन डिले या इग्निशन लैग या लैग पीरियड, डिले पीरियड जो बोल लो। ठीक, ये सारी चीज़ें एक ही हैं। ये लॉन्ग होना चाहिए। इसके लॉन्ग होने से क्या होगा, देखो अगर इग्निशन डिले है तुम्हारा, अच्छा खासा इग्निशन डिले है, लॉन्ग इग्निशन डिले है, तो उससे ये होगा कि चार्ज को सेटल होने का टाइम मिल जाता है, थोड़ा कूल होने का टाइम मिल जाता है। कूलेंट के कांटेक्ट में रहता है, वो एयर के कांटेक्ट में रहता है। एयर कूल्ड है तो एयर से ठंडा होता है, या वाटर कूल्ड है तो वाटर से, या ऑयल कूल्ड है तो ऑयल से। तो बेसिकली आपका जो इंजन का टेम्परेचर है वो धीरे धीरे तब तक नॉर्मल आ जाएगा। स्पार्क होने के बाद जो टाइम मिलेगा इसको, फ्लेम प्रोपगेशन होने से पहले, तब तक चार्ज का टेम्परेचर थोड़ा लो हो चुका रहेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ऑटो इग्निशन आप रोक सकते हो, अपने आप इग्निशन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि उतना टेम्परेचर पहुँचेगा ही नहीं, जो क्रिटिकल टेम्परेचर या सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर होता है पेट्रोल का, वहाँ तक ये पहुँचेगा ही नहीं। तो इसीलिए हमको ये ध्यान देना है बेसिकली कि लॉन्ग इग्निशन डिले हो। ठीक है। दूसरा, नॉन रिएक्टिव कंपोजिशन। ठीक है, तो कंपोजिशन जो भी है वो नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। नॉन रिएक्टिव का मतलब है कि ऐसा कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए जो हाई टेम्परेचर रिलीज करे। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका लॉन्ग इग्निशन डिले। अब हमने एक क्लास में डिस्कस किया था, एक वीडियो में, कि कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है इग्निशन डिले। ठीक है, अगर आपको याद हो रहा होगा तो सेम चीज़ है। जब हम जिन फैक्टर से हमको लॉन्ग इग्निशन डिले मिलेगा, ठीक है, उसमें जो भी हमने डिस्कस किया था एक बार और देखेंगे, तो जिसकी भी वजह से हमारा इग्निशन डिले बढ़ रहा था, वो चीज़ें हम करेंगे तो हमारी नॉकिंग की टेंडेंसी कम होती जाएगी, हम नॉकिंग रोक सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी उस समय, देखते हैं। पहला तो था आपका टेम्परेचर फैक्टर्स। ठीक है, टेम्परेचर फैक्टर्स में आता है आपको पहला कंप्रेशन रेशियो। ठीक, अब अगर हमने कंप्रेशन रेशियो को इंक्रीज कर दिया या
रेज कर दिया। कंप्रेशन रेशियो रेज होने से क्या होता है, आपका बोथ टेम्परेचर और प्रेशर दोनों इंक्रीज होते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये अगर टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जैसा हमने पढ़ा था, कंप्रेशन रेशियो बढ़ाने से हमारा इग्निशन लैग कम हो जाएगा, कम से कम टाइम लगेगा स्पार्क और फ्लेम प्रोपगेशन में। तो ये हमारे लिए अच्छी चीज़ नहीं है। नॉकिंग हमको अगर हमको रोकना है तो हमको कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा दिया तो ये डेटोनेशन के लिए लीड करेगा। तो हमको कंप्रेशन रेशियो को कम रखना है अगर हमको नॉकिंग होने से रोकना है तो, क्योंकि कंप्रेशन रेशियो बढ़ाने से इग्निशन लैग जो है वो कम हो जाएगा। ठीक, कंप्रेशन रेशियो बढ़ने से प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, और उसका नतीजा ये होता है कि स्पार्क और फ्लेम प्रोपगेशन के बीच का टाइम बहुत कम बचता है, जिसकी वजह से सेल्फ इग्निशन होने के चांसेस है नॉकिंग को, जिसकी वजह से नॉकिंग होती है। ठीक है, तो हमको कंप्रेशन रेशियो को कम करना है नॉकिंग रोकने के लिए। रेजिंग द कंप्रेशन रेशियो, यहाँ पे हमने वो पॉइंट लिखे हैं जो पॉइंट से आपका नॉकिंग बढ़ेगा। ठीक है, रेजिंग कंप्रेशन रेशियो मतलब कंप्रेशन रेशियो बढ़ाने से नॉकिंग बढ़ेगा। ठीक है, दूसरा आते हैं हम सुपर चार्जिंग। सुपर चार्जिंग डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये समझ लो, सुपर चार्जिंग जब हम करते हैं तो इसमें भी आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है और डेंसिटी इंक्रीज होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर डेंसिटी दोनों इंक्रीज होने से आपका क्या होगा, नॉकिंग इंक्रीज होगी। ठीक है, तो सुपर चार्जिंग भी एडवर्स इफेक्ट डालता है आपके इंजन पे, नॉकिंग उससे बढ़ जाता है। अब रेजिंग द टेम्परेचर समझ गए, टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिंग इनलेट टेम्परेचर बढ़ेगा, नॉकिंग बढ़ेगी। कूलेंट टेम्परेचर कोई भी टेम्परेचर बढ़ रहा है तो नॉकिंग टेंडेंसी बढ़ेगी। टेम्परेचर को आपको बेसिकली कम रखना। इंक्रीजिंग द लोड, लोड का मतलब हो गया यहाँ पे एयर प्लस फ्यूल। ठीक है, ये अगर आप बढ़ाओगे तो नॉकिंग बढ़ेगा। ठीक, लोड अगर आपने एयर और फ्यूल ज़्यादा डाला है, ज़्यादा टेम्परेचर होगा आपका, ठीक है, तो नॉकिंग बेसिकली इसकी वजह से बढ़ेगा। उसके बाद रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ सिलेंडर एंड कंबशन चैम्बर वॉल्स। ठीक, ये भी एडवांसिंग द स्पार्क टाइमिंग। एडवांसिंग स्पार्क टाइमिंग का क्या मतलब है कि स्पार्क जिस वक्त हमको देना था उस वक्त ना दे करके हमने थोड़ा जल्दी दे दिया। ठीक, अगर आप जल्दी दोगे तो फिर वही चीज़ होगी, स्पार्क आपने जल्दी दे दिया, कूलर इसको ठंडा होने का टाइम नहीं मिला आपके चार्ज को, जो भी एयर और फ्यूल है वहाँ पे वो ठंडा नहीं हो पाया अपने टाइम से, और उसके ठंडा नहीं होने से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, जिसकी वजह से नॉकिंग होती है। ठीक है, तो एडवांसिंग द स्पार्क टाइमिंग समझिए, अगर आपने स्पार्क को जल्दी स्पार्क दिया, जो भी आपका टाइम डिज़ाइन की वजह से जो भी आपने स्पार्क का टाइमिंग सेट करके रखा आपने उसके पहले दे दिया, तो ये भी आपकी नॉकिंग टेंडेंसी इंक्रीज करेगा। तो ये सारी चीज़ें नॉकिंग इंक्रीज करती हैं। ठीक, टेम्परेचर फैक्टर्स देख लिया हमने। सेकंड देखते हैं डेंसिटी फैक्टर्स। डेंसिटी फैक्टर्स सेम वही है, इंक्रीजिंग द कंप्रेशन रेशियो हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसमें भी आपका डेंसिटी इंक्रीज हो जाता है। सॉरी, डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा कंप्रेशन रेशियो बढ़ाने से। ओपनिंग थ्रॉटल, थ्रॉटल ओपनिंग का मतलब है हमने लोड इंक्रीज किया बेसिकली। ठीक है, ये भी आपको नॉकिंग बढ़ा देगा। लोड इंक्रीज करने से क्या होता है हम डिस्कस कर ही चुके हैं। सुपर चार्जिंग द इंजन, ये भी आपका डेंसिटी बढ़ा रहा है, डिस्कस कर चुके हैं। इंक्रीजिंग द इनलेट प्रेशर, प्रेशर और टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा आपका नॉकिंग टेंडेंसी इंक्रीज होगी। ठीक है, प्रेशर इंक्रीज होने से टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जिससे नॉकिंग। एडवांसिंग द स्पार्क टाइमिंग सिमिलर है जैसा हमने पहले देखा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं टाइम फैक्टर्स। टाइम फैक्टर्स में देखो टाइम फैक्टर्स से यहाँ पे ये मतलब है कि आप फ्लेम के प्रोपगेट होने का टाइम जितना ज़्यादा बढ़ाओगे, ठीक है, अगर आपने फ्लेम ट्रेवल का डिस्टेंस, इंक्रीजिंग द फ्लेम ट्रेवल डिस्टेंस,
अगर आपका फ्लेम जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रैवल करने के लिए आपने बनाया है, ठीक है, मतलब बहुत देर तक वो ट्रैवल करता रहेगा अगर, तो भी आपकी नॉकिंग की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि अगर आपका फ्लेम देखो, अगर अगर आपका फ्लेम बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, तो ट्रैवल करते करते अगर बहुत ज़्यादा देर तक इसको ट्रैवल करना है, और मान लो बहुत बड़ा आपका इंजन सिलेंडर है या वो है, तो बहुत देर तक ट्रैवल करता चला जाएगा ये। जितना देर तक ये ट्रैवल करता जाएगा उतना ज़्यादा ये टेम्परेचर इंक्रीज करता चला जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे फ्लेम प्रोपागेट होगा, जितना ज़्यादा ये चार्जेस यहाँ पे हैं या एयर और फ्यूल है आपका यहाँ पे, जितना ज़्यादा बर्न करता चला जाएगा उतना ज़्यादा ये टेम्परेचर बढ़ाता जाएगा। तो कभी ना कभी ये नॉकिंग को इनवाइट करेगा ही, ठीक है। कभी ना कभी कोई ना कोई चार्ज यहाँ पे एंड में ऑटो इग्नाइट हो ही जाएगा। तो आपको ये कोशिश करना है कि इसका डिस्टेंस, जो फ्लेम ट्रेवल डिस्टेंस है, ये कम से कम हो, ठीक है। इसको आप बढ़ाओगे तो नॉकिंग हो जाएगा। यानी बेसिकली फ्लेम के ट्रैवल करने का टाइम आपको कम से कम करना है कि जल्दी से जल्दी पूरे सिलेंडर में ट्रैवल हो जाए फ्लेम, ठीक है। तो ये किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? पहला तो आपका है कंबशन चैम्बर शेप एंड साइज, ठीक। कंबशन चैम्बर का शेप एंड साइज आपको कॉम्पैक्ट रखने की कोशिश करनी, जितना छोटा होगा, जितना कॉम्पैक्ट होगा, उतनी जल्दी फ्लेम पूरे चैम्बर में ट्रैवल कर लेगा, पूरे चैम्बर में फैल जाएगा। तो जो चार्ज है उसको ऑटो इग्नाइट होने का टाइम ही नहीं मिलेगा। लोकेशन ऑफ स्पार्क प्लग, ठीक है। अब जैसे आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, सपोज करो इस तरह का, ठीक। तो स्पार्क प्लग मान लो आपने यहाँ पे लगाया, इस पोजीशन पे कहीं पे, तो यहाँ से ट्रैवल करने के लिए इसको कितना डिस्टेंस चाहिए होगा, देखो बढ़ जाएगा। बट वही अगर आपने स्पार्क प्लग एकदम सेंटर में लगाया है, यहाँ पे कहीं पे अगर आपने लगाया है स्पार्क प्लग, तो दोनों तरफ बराबर डिस्टेंस, और डिस्टेंस कम से कम मिलेगा दोनों साइड, ठीक है। तो अगर नॉकिंग की टेंडेंसी आपको कम करनी है तो आपके स्पार्क प्लग का लोकेशन होना चाहिए सेंटर पे, ठीक है। थोड़ा सा भी इधर उधर करोगे डिस्टेंस एक साइड का बढ़ जाएगा, और डिस्टेंस बढ़ने से फ्लेम को ट्रेवल होने में उतना ही टाइम लगेगा, तो वही है। सिमिलरली लोकेशन ऑफ एग्जॉस्ट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व भी जो है आपके स्पार्क प्लग के पास ही होना चाहिए, यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। ये भी नॉकिंग की टेंडेंसी को कम करता है। अगर आप इसका एग्जॉस्ट वाल्व इधर उधर रखोगे तो नॉकिंग की टेंडेंसी बढ़ेगी। आपको कोशिश करना है स्पार्क प्लग के एकदम आसपास ही रखना है, क्योंकि स्पार्क प्लग के आसपास का जो आपका चार्ज होता है वो ज़्यादा हॉट रहता है, ठीक है। तो ये यहाँ से आसानी से निकल जाएगा। इसको जो हॉट वाला है आपका रीजन, उसको ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा डिस्टेंस, राइट। तो इससे क्या होगा कि आपकी नॉकिंग की टेंडेंसी थोड़ा सा कम हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, डिक्रीजिंग द टर्बुलेंस ऑफ द मिक्सचर। अब टर्बुलेंस डिक्रीज होने से क्या होगा? हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर टर्बुलेंस डिक्रीज होगा तो क्या होगा? फ्लेम प्रोपगेशन स्लो हो जाता है ना। टर्बुलेंस मतलब हलचल, जैसा हमने डिस्कस किया था। अगर आप कहीं आग लगाते हो पत्ते के ढेर में, ठीक है, और वहाँ पे ज़्यादा हलचल नहीं है तो धीरे 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 आग पूरा फैलता है। लेकिन वहीं आप किसी लकड़ी से उसमें थोड़ा सा टर्बुलेंस पैदा करते हो, ठीक है, थोड़ा सा हिलाते हो पत्तों को, तो जल्दी हो जाता है। तो अगर आपने डिक्रीज़ किया टर्बुलेंस को तो क्या होगा? फ्लेम धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, और फिर वही चीज़ होगी, फ्लेम को पूरे एरिया में प्रोपगेट होने में टाइम लगेगा, ठीक है। फ्लेम को आप प्रोपगेट होने में जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतनी ज़्यादा आपका जो टेंडेंसी है नॉक का वो बढ़ेगा, क्योंकि कभी ना कभी टेम्परेचर धीरे 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 इंक्रीज होते 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 एक टाइम आएगा कि ऑटो इग्नाइट हो ही जाएगा चार्ज, ठीक है। तो आपको ज़्यादा कोशिश करना है कि फ्लेम को ट्रेवल करने में कम से कम टाइम लगे। लेकिन अगर आपने टर्बुलेंस रिड्यूस कर दिया तो फ्लेम को प्रोपोगेट होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो वो आपका नॉकिंग टेंडेंसी बढ़ा देता है।
नॉकिंग इंक्रीज। ठीक है। डिक्रीजिंग द स्पीड ऑफ इंजन, सेम चीज़ है, स्पीड टर्बुलेंस के डायरेक्ट कनेक्टेड है दोनों चीज़ें, है ना। तो अगर आपने स्पीड कम किया तो टर्बुलेंस कम हो जाएगा, स्पीड बढ़ाया तो टर्बुलेंस बढ़ जाएगा। तो स्पीड अगर आपने इंजन की स्पीड को डिक्रीज किया है तो टर्बुलेंस रिड्यूस हो जाता है उससे। ठीक, उससे क्या होता है, आपका नॉकिंग इंक्रीज हो जाता है। अब अगला फैक्टर आता है कंपोजिशन, जिसमें आता है ऑक्टेन रेटिंग। ऑक्टेन रेटिंग या ऑक्टेन नंबर हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे नेक्स्ट कुछ क्लासों में। ठीक है, अभी बस ये समझ लो कि एक रेटिंग है, आपके फ्यूल का रेटिंग होता है, रेटिंग ऑफ फ्यूल। रेट ऐसा करते हैं कि अगर इसका रेटिंग हमने 10 दे दिया, मान लो अगर 10 के स्केल में रेट कर रहे हैं और हमने इसका 10 दे दिया, तो नॉकिंग मिनिमम होगा। वहीं अगर 0 है तो नॉकिंग मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो ये बस एक रेटिंग देते हैं हम फ्यूल को कि किसकी नॉकिंग की टेंडेंसी कम से कम है और किसकी ज़्यादा है। ठीक, तो ऑक्टेन रेटिंग हम पढ़ेंगे डिटेल में, अभी बस ये समझ लो कि जितना अच्छा ऑक्टेन रेटिंग होगा उतना कम आपका नॉकिंग होगा। तो इस तरह से ऑक्टेन रेटिंग पे डिपेंड करता है फ्यूल एयर रेशियो। ठीक है, फ्यूल एयर रेशियो भी हम पढ़ चुके हैं कि फ्यूल एयर रेशियो की वजह से फ्लेम प्रोपगेशन पे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक, फ्लेम प्रोपगेशन कब तेज हो जाता है, हमने देखा था, एक ग्राफ था, अराउंड 110% ऑफ स्टोइशियोमेट्रिक पे। ठीक है, ये हमने देखा था कि जो केमिकली करेक्ट मिक्सचर है या स्टोइशियोमेट्रिक मिक्सचर है एयर और फ्यूल का या एयर फ्यूल रेशियो का, उसके अराउंड 110% में जो है आपका फ्लेम प्रोपगेशन सबसे तेज होता है। ठीक है, लेकिन उसी 110% पे और क्या होता है, देखो, फ्लेम प्रोपगेशन इज मैक्सिमम, मतलब बहुत कम टाइम में फ्लेम प्रोपगेट हो जाएगा। बट एट द सेम टाइम आपका जो इग्निशन लैग है या इग्निशन डिले है, ये भी कम से कम हो जाता है। ठीक है, ये भी मिनिमम हो जाता है। लेकिन आपको नॉकिंग को रोकने के लिए इग्निशन डिले क्या चाहिए, आपका इग्निशन डिले लॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने केमिकली करेक्ट का 110% रखा है तो ये माना है कि फ्लेम प्रोपगेशन मैक्सिमम होगा जो कि नॉकिंग को कम करेगा। ठीक है, फ्लेम प्रोपगेट अगर तेज़ी से होगा तो नॉकिंग कम होगा, लेकिन एट द सेम टाइम इग्निशन डिले कम होता है। इग्निशन डिले हमको लॉन्ग रखना है। तो अगर हम इन दोनों फैक्टर को एक साथ देखें, ठीक है, तो ज़्यादा जो इफेक्ट करता है नॉकिंग को वो है इग्निशन डिले। ठीक, इग्निशन डिले प्लेज मेजर फैक्टर। ठीक है, तो हमको ये 110% पे नहीं रखना है, इसको आइदर स्लाइट लीन और रिच। ठीक है, तो 110% से या तो थोड़ा और रिच करो या थोड़ा लीन करो उसको। लीन का मतलब एयर की मात्रा ज़्यादा फ्यूल कम, रिच मतलब फ्यूल की मात्रा ज़्यादा एयर कम। तो 110% पे रखोगे तो इग्निशन डिले जो आपका मेजर फैक्टर है इन दोनों फैक्टर में, यानी फ्लेम प्रोपगेशन और इग्निशन डिले में जो मेजर फैक्टर है इग्निशन डिले, वो बहुत कम हो जाता है। तो हमको काम नहीं करना है इग्निशन डिले बढ़ाना है नॉकिंग रोकने के लिए, तो हम थोड़ा सा रिच या लीन मिक्सचर यूज़ करेंगे या ठीक है, फ्यूल एयर रेशियो को 110% से या तो थोड़ा ज़्यादा रखो या कम रखो, तो नॉकिंग आपका कम होगा। ठीक है, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो आपका नॉकिंग कम होता है। क्योंकि इसकी वजह से आपका रिएक्शन टाइम, जो रिएक्शन टाइम होता है फ्यूल का,
रिएक्शन टाइम ऑफ फ्यूल रिड्यूसेस। तो क्योंकि रिएक्शन टाइम कम हो जा रहा है तो आपका टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो ये याद रखो आप कि ह्यूमिडिटी अगर आपका ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में तो आपकी नॉकिंग की टेंडेंसी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर हैं। इसको अगर हम समराइज कर दें तो इस टेबल में देखिए, सबसे पहले हमारा है कंप्रेशन रेशियो। ठीक है, कंप्रेशन रेशियो जो इफेक्ट डालती है, मेजर इफेक्ट ऑन अनबर्न्ड चार्ज होता है टेम्परेचर और डेंसिटी। तो हमको कंप्रेशन रेशियो को कम करना है, जैसा हमने डिस्कस किया। कंप्रेशन रेशियो कम होगा तो आपका टेम्परेचर और डेंसिटी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से नॉकिंग रुक सकती है। कैन ऑपरेटर का यूजुअली कंट्रोल, ऑपरेटर मतलब जो भी इंजन को चला रहा है वो कंट्रोल नहीं कर सकता। ये ऐसा डिज़ाइन होना चाहिए कि कंप्रेशन रेशियो कम हो। तो चीज़ें, ये वाला कॉलम हम नहीं देखते हैं। ठीक है, ये तो डिपेंड करता है कौन सी चीज़ें कंट्रोलेबल है कौन सी नहीं है। हम बेसिकली ये देखते हैं। थ्रॉटल का मतलब है लोड बढ़ाना। लोड बढ़ाने का मतलब है ज़्यादा फ्यूल सप्लाई करना, ज़्यादा फ्यूल प्लस एयर। फ्यूल से मतलब है फ्यूल प्लस एयर दोनों। तो ये भी हमको कम करना है, क्योंकि इनको बढ़ाने से क्या होगा, टेम्परेचर और डेंसिटी बढ़ जाता है। तो ये भी आपका रिड्यूस होना चाहिए। स्पार्क टाइमिंग आपको रिटार्ड करना है, एडवांस नहीं करना है। एडवांस मतलब जल्दी नहीं, हो सके थोड़ा देर कर दो पहले। जो आपका स्पार्क का टाइम है वो थोड़ा सा लेट स्पार्क प्रोड्यूस करो, क्योंकि वही चीज़ है कि ठंडा हो जाएगा आपका चार्ज, थोड़ा टाइम मिल जाएगा कूल होने के लिए। तो स्पार्क अगर आप थोड़ा देर से करोगे तो नॉकिंग बच सकती है। ठीक है, इनलेट एयर टेम्परेचर ये भी आपको रिड्यूस करना है। इनलेट एयर प्रेशर रिड्यूस करना है। सिलेंडर एंड कंबशन चैम्बर वाल टेम्परेचर रिड्यूस करना है। ठीक है, कूलेंट टेम्परेचर रिड्यूस करना है। एयर फ्यूल रेशियो मेक वेरी रिच और वीक। ठीक है, स्टोइचियोमेट्रिक या केमिकली करेक्ट मत करना, या 110% नहीं करना है हमको, थोड़ा सा रिच या थोड़ा वीक। ठीक, टर्बुलेंस इंक्रीज करना है। इंजन स्पीड टर्बुलेंस पे डिपेंड करता है, वो भी आपको इंक्रीज करना है अगर नॉकिंग रोकना है तो। ये कॉलम आपको बता रहा है एक्शन टू बी टेकन टू रिड्यूस डिटोनेशन। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ फ्लेम ट्रेवल कम से कम होना चाहिए। डिस्टेंस, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो क्या होगा, ज़्यादा टाइम तक चार्ज बर्न करता रहेगा और टेम्परेचर इंक्रीज करता रहेगा, जिससे नॉकिंग होगी। तो डिस्टेंस ऑफ फ्लेम ट्रेवल आपको रिड्यूस करना है। फ्यूल यूज़ हाई ऑक्टेन फ्यूल। ठीक, ऑक्टेन नंबर जितना ज़्यादा है नॉकिंग की टेंडेंसी उतनी कम होती है। जैसा मैंने बताया, अगर 10 है तो आपका नॉकिंग कम से कम होगा, 0 या 1 है तो नॉकिंग सबसे ज़्यादा होगा। तो ऑक्टेन रेटिंग आपका बेसिकली नॉकिंग की टेंडेंसी पे ही बेस्ड है, कि नॉकिंग की टेंडेंसी जिसकी कम है उसका हाई ऑक्टेन नंबर होता है, जिसकी ज़्यादा है उसका कम ऑक्टेन नंबर होता है। ह्यूमिडिटी आपको इंक्रीज़ करना। तो बेसिकली हमने यही चीज़ें देखी सारी, ये आपको एक समराइज कर देता है। आप बस इस टेबल को याद रखोगे और एक्सप्लेन कर दोगे तो जो भी वेरिएबल्स आपके नॉकिंग इन एसआई इंजन वो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो गई। अब देखो, सीआई इंजन में जो नॉकिंग होता है या डीजल नॉक जो होता है वो कम्प्लीटली ऑपोजिट है एसआई इंजन के। जो जो फैक्टर्स यहाँ पे आपको नॉकिंग बढ़ा रहे थे ना, वहाँ पे नॉकिंग कम कर देते हैं, या वहाँ पे डेटोनेशन कम कर देते हैं। यहाँ पे जो आपका डेटोनेशन बढ़ा रहा है जो जो फैक्टर, वहाँ पे वही चीज़ें आपका डेटोनेशन कम कर देता है। जैसे कि कंप्रेशन रेशियो ले लो फॉर एग्जांपल, यहाँ आपको बताया गया कम रखना है, वहाँ पे आपको ज़्यादा रखना है डेटोनेशन के लिए। तो ये सब चीज़ें क्यों होती है हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में कभी। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली कंबशन इन ऐसा इंजन ख़त्म हो गया है। अब एक क्लास और लगेगा कंबशन इन सीआई इंजन और डीजल नॉक समझाने में, तो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा मैं। और एक और क्वेश्चन जनरली अराइज होता है, क्या पेट्रोल गाड़ी को हम डीजल डाल के चला सकते हैं, या क्या डीजल गाड़ी को हम पेट्रोल डाल के चला सकते हैं। कभी दिमाग में आया होगा आपके भी ये क्वेश्चन, तो इसके बारे में सोचना, क्या चल सकता है या नहीं चल सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा कि क्या हो सकता है। वैसे तो मिल जाएगा आप लोग को गूगल वगैरह पर, देखो उसके बारे में पढ़ो, एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा क्यों होता है। ओके।